हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मिस्टर एंड मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम सब अच्छे हैं। तो आज का टॉपिक है बेबी को रिलेटेड, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अक्सर ये जो चीज़ें ना हर एक बेबीज़ में हो रहे हैं। पहले तो कम होते थे, लेकिन अभी हर एक बेबी में वो चीज़ देखने को मिल रहा है। तो और ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इससे पहले का जो मेरा बेबीज़ को रिलेटेड जो मैंने ब्लॉग बनाया था मिल्क को लेकर, माँ का दूध, तो उसमें मैंने देखा बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो मैं देखो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी एक लड़की हूँ, एक लेडी हूँ, जो एक माँ है। जो मेरे साथ हुआ है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से वो चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ जो हर एक बच्चे, हर एक माँ के लिए फ़ायदा हो, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों तक ये बताऊँ, क्योंकि अगर कोई लड़की देख रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई बॉयज़ भी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी के घर में लेडीज़ ना हो, है ना। हर किसी के घर में लेडीज़ है, किसी के घर में माँ है, बेटी है, बहू है, मौसी है, दादी है, मतलब जो भी लेडीज़ तो है ना आपके घर में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो जो न्यूली है, जो बेबी होने वाले हैं, खास करके जिसका फर्स्ट टाइम हो या सेकेंड टाइम भी होता है। फर्स्ट टाइम में अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो सेकेंड टाइम में ये प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, वो है आपके लिए कि बेबीज़ को जॉन्डिस जॉन्डिस एक बहुत, बोलने में तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन बहुत ख़तरनाक वो बीमारी होती है जॉन्डिस, जो हर एक छोटे नवजात बच्चे जो होते हैं, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उसमें अक्सर पाए जाते हैं। तो जॉन्डिस, ऐसे तो लोग बोलते हैं कि अगर माँ को या पापा को हुआ तो वो उसके बच्चे में भी होने की आशंका होती है। तो जहाँ तक है ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया। अगर अगर आप ये सोच के चलोगे तो आप भी ये नोटिस कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं जब जन्म ली थी ना, तो मैं जैसे जन्म ली थी तभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद, मतलब 5 डेज़ के बाद मुझे जॉन्डिस हो गया था। जब मैंने जन्म लिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब हाई में हुआ था, इसलिए क्योंकि लास्ट स्टेज मतलब ऐसा था। तो सब लोग ने डॉक्टर के लिए पास भेजा था। गांव में क्या होता है, जॉन्डिस जराते भी है ना। तो मम्मी से जो हुआ वो हुआ और मैं बच गई। तो जॉन्डिस नॉर्मल हर किसी को रहता है, लेकिन उसमें जॉन्डिस एक मतलब हर किसी के शरीर में जॉन्डिस है, लेकिन वो बढ़ता घटना ऐसा होता है, ठीक है। वो ज़्यादा अगर बढ़ गया तो आपके लिए हानिकारक है। तो नवजात बच्चों में होता है। तो जब मेरा बुग्गू हुआ था तभी तो तभी तो मतलब 3 डेज मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी मुंबई में, गांव में आप देखोगे तो एक दिन में छुट्टी दे देता है, लेकिन आप सिटी में जाओगे, जैसे मुंबई में मेरा डिलीवरी हुआ था, तो 3 डेज रखते हैं। कैसे भी करके आपको 3 डेज रहना पड़ेगा डॉक्टर के देख रेख में। तो और वो अच्छा भी है, अगर बोला जाए ना तो वो बेस्ट है। पैसा जाता है लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत कुछ आपको उस 3 दिन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। वो चीज़ें मिलता है जो आपको, रियली बता रही हूँ मैं आपको, आपकी दादी नानी भी नहीं बता पाई, क्योंकि दादी नानी अपने टाइम के चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन जो हमारे डॉक्टर होते हैं, जो अभी के जो जनरेशन चल रहा है, अपना खान पीन, अपना बॉडी का स्ट्रक्चर, उस हिसाब से वो बताते हैं हर किसी को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपना बच्चा जो हुआ वो कैसा है, कैसा नहीं, उस हिसाब से डॉक्टर आपको राय देते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं। लेकिन अक्सर गांव में ये होता है कि एक दिन में आपको छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। गांव में होता है आपको एक दिन में छुट्टी मिल जाती है, अगर सब चीज़ अच्छा है तो चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ हो तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। चलो छोटे छोटे चीज़ों के लिए नहीं भी जाना चाहिए हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास। तो अपने जो बड़े होते हैं वो बहुत सारे एडवाइस देने लगते हैं, जिसके कारण ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें इसी कारण से बहुत कुछ प्रॉब्लम होने लगते हैं। जब वो बड़ा होता है तो लोग फिर ये बोलने लगते हैं, मेरा बच्चा जो हुआ था तो बहुत स्वस्थ था, बहुत अच्छा था, किसी ने कुछ कर दिया या फिर क्या हो गया, ये दिमाग में चलने लगता है। ये नहीं सोचते कि क्या पता अपने ही कुछ गलती से बच्चे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं खड़ा हो गया, जो
अब बच्चा है, बच्चे को तो आप नहीं वो बता नहीं सकेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। तो जब तक वो रोएगा नहीं, रोएगा तो भी आप सोचोगे भूख के लिए रो रहा है कि सुसु के लिए रो रहा है, किस चीज़ के लिए आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत बहुत चीज़ें उपाय करने लगते हैं। कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, तो कुछ ना करो। मैं यही बोलूँगी कुछ मत करो। सबसे अच्छा डॉक्टर की राय लो, जो आप जहाँ आप शुरू से जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो वो आपको सब चीज़ अच्छे से बता, क्योंकि जब आपके बच्चा आपका पेट में तब से वो डॉक्टर ही था जो आपका बच्चे को जितना आप नहीं जाने उतना वो जान रहा है। अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं उसमें वो हर एक चीज़ उनको पता है क्या है क्या नहीं, हम लोगों को नहीं पता। अभी आज के जनरेशन में जियो, आज के जनरेशन में ही आप समझो। तो बस इसके लिए मेरा जब बुग्गू हुआ था तो बहुत अच्छा, बहुत क्यूट। अब मेरे पास फ़ोटो वीडियोज़ रहेगा उस टाइम का जॉन्डिस वाला, अभी मेरे हस्बैंड के फ़ोन में रहेगा तो मैं ज़रूर ऐड कर दूँगी, आप लोग देखना। नहीं तो क्योंकि मेरा न्यू फ़ोन है तो मेरे में डिलीट हो चुका है, तो अगर पति जी के फ़ोन में रहेगा तो मैं आपको ऐड करके भी दिखा दूँगी। तो क्या था ना, जब मेरा बच्चा हुआ था तो उस समय बहुत अच्छा था बाबू मेरा, बहुत अच्छा। यहाँ तक कि नर्स लोग जो थे ना, बहुत उसके एक्सप्रेशन से बहुत खुश होते थे, क्योंकि बुग्गू मेरा एनी टाइम जगह रहता था और बहुत अच्छे स्माइल देता था। तो नर्स लोग बहुत अच्छा, मेरा बाबू का गाल पूरा फुला फुला था, ऐसे ऐसे कर करके नर्स लोग जाती थी। तो देखो, जब मतलब जिस दिन मुझे जाना था, ठीक है, जिस दिन मेरी छुट्टी थी 3 डेज़, 2 दिन में तो कुछ भी नहीं हुआ। 2 डेज़ की रात में मेरा बुग्गू ना थोड़ा दूध पीना बंद कर दिया, थोड़ा मतलब सोने होने में थोड़ा, क्योंकि मेरा बुग्गू ज़्यादा रोता नहीं था, ठीक है, मेरा बुग्गू एकदम नहीं रोता था ज़्यादा, बहुत कम हंसता ज़्यादा था, खेलता जाता था। होते ही कि साथ का ही बात मैं कर रही हूँ आपको, जब वो मैं 3 डेज़ में थी तब का मैं बात कर रही हूँ। वो सिर्फ देखते रहता था, स्माइल करता था, वही। तो वो जब मैं वो खिलखिलाने का बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फेस अच्छा रहता था, ऐसा मैं बोल रही हूँ। तो क्या हुआ ना कि जब 2 डेज़ हुआ, रात को मेरा बुग्गू दूध पीना छोड़ दिया। मैं मतलब पीता था लेकिन कम वो पीने लगा। फिर उसके बाद 3 डेज़, जिस दिन मुझे घर जाना था तो शाम के टाइम पे मुझे छुट्टी होने वाला था। अचानक मेरे हस्बैंड टिफ़िन लेके आए, खाना लेके आए, तो मेरा बुग्गू का जो धड़कन है ना, मैं अचानक देखी, मैं ऐसे 2 दिन से नोटिस कर रही थी बाबू पे कि तेज़ चल रहा है। फिर भी मैं सोची कि बच्चे लोग का थोड़ा अपने से ज़्यादा चलता है ना। फिर मैंने तीसरा दिन में देखा बाबू का धड़कन बहुत ज़्यादा स्पीड में फेंक रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक नर्स को, सिस्टर को बोला, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड सिस्टर को बुलाई, वो देखी। फिर वो बच्चे के डॉक्टर भी रहते हैं जहाँ आपका होता है, तो बच्चे के डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने आधा घंटा तक बच्चे को, मेरे बाबू को रखा कि हरकत देख रहे थे वो कि क्या करता क्या नहीं। अब मैं इधर रोई जा रही थी, क्यों आधा घंटे तक मेरे बच्चे को उधर रखा है। मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब जॉन्डिस का ना कुछ भी लक्षण नहीं था जो डॉक्टर पकड़ पाए। आप सोचो, इतने बड़े बड़े डॉक्टर थे। मैं देखो अच्छा खासा, मैंने हॉस्पिटल में मेरा डिलीवरी हुआ है, कोई नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं हुआ, तो अच्छे अच्छे डॉक्टर थे जो पकड़ नहीं पा रहे थे कि जॉन्डिस है, क्योंकि ना बाबू का फिगर येलो था, ना आँख येलो। उस टाइम कुछ भी आपको लक्षण बिल्कुल भी नहीं बाबू का ऐसा कुछ दिख रहा था जो जॉन्डिस हो। तो उस टाइम ना बुग्गू को जब आधे घंटे तक देखा, 1 घंटे तक देखा, जब डॉक्टर को कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला क्या पता बाबू जब हुआ तो कुछ चीज़ से वो डर गया है कि ये हो गया। डॉक्टर भी, अभी छोटा बच्चा, उसको कैसे इंसान समझ पाएगा, है ना। तो डॉक्टर सिर्फ देख रहे थे, तो उन्होंने मैं छुट्टी जो है वो कैंसिल किया। बोला रात तक आप रहो, सुबह तक अगर इसका जो धड़कन होता है वो ठीक होता है तो ठीक है, आपको छुट्टी देते हैं, नहीं तो फिर हम उसको जांच के लिए देंगे। और सब डॉक्टर लोग अपने अपने राय कर रहे थे। तो एक नर्स से मैंने बात सुन लिया कि बाबू होने के टाइम में उसको चोट, मतलब कि होने के टाइम पे डर होता है ना, बाबू को ऐसे खींच के निकाले थे, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा वजन, मतलब वजन ज़्यादा था उसका, तो उसके वजह से उसके सर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जो मैंने ये बात, वो लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे और मैं वो बात सुन ली थी। अब मेरे को तो रोना कि मेरा बच्चा को क्या हो गया, क्या हो गया। मैं बहुत रोई जा रही हूँ। और उस टाइम मैं, मेरे हस्बैंड थे, फिर मेरी बहन आई, फिर मैं अपनी बहन को बताई कि ऐसे ऐसे बोल रही। मैं बहुत, डॉक्टर स्पेशल नर्स लोग थे, वो देख लिए कि मैं रो रही हूँ,
स्पेशल डॉक्टर मेरे पास आया, मेरे को समझाया ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो बच्चा है, हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। आप उस चीज़ को अपने माइंड पे मत बैठाओ। आप अभी बच्चे को जन्म दियो, आप अगर हिम्मत हारोगे तो फिर मतलब क्या, मुझे बहुत समझाया। फिर रात तक, फिर जब सेकेंड डेज हुआ, 4 डेज, दूसरा दिन, तो तब भी बाबू का धड़कन ऐसे ही स्पीड में था। तो फिर सुबह में नोटिस हुआ उसके आँख पूरे पीले उले हो गए। तब पकड़ में आया कि उसको मतलब कि और क्या, एक टेस्ट, जॉन्डिस का भी टेस्ट था। वो रिपोर्ट दूसरे दिन में ही, मतलब उन्होंने हर एक चीज़ किया, जॉन्डिस का भी रिपोर्ट टेस्ट किया, तो बाबू को जॉन्डिस निकला। अभी जॉन्डिस निकला तो डॉक्टर मुझे समझाने आए थे, तब तक मेरी मम्मी का कॉल आया या किसी और का कॉल आया था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। तो गांव में क्या आते हैं ना, आप सफ़ेद कपड़ा पहनो, पीला कपड़ा मत पहनो। अगर जॉन्डिस होता है तो आप पीला कपड़ा मत पहनो, पीला चीज़ मत खाओ, मतलब पीला कलर का कोई भी चीज़ ना आपको लेना है ना देना है, मतलब कुछ भी ऐसे वैसे आपको अगल बगल में, ये सब मेरी मम्मी मुझे बताने लगी। ठीक है, मम्मी बताइए, मम्मी आई थिंक फ़ोन की थी, तो वो चीज़ डॉक्टर ने सुन लिया। डॉक्टर ने सुन लिया, जब मैंने फ़ोन रखा हम पर इतना गुस्सा हुए, आप पागल हो, बिल्कुल भी ये चीज़ फॉलो नहीं करना। आप एक न्यू मॉम हो, आप मसालेदार मत खाओ, वो प्रॉब्लम कर सकता है। आप तीखा मत खाओ, वो प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि आपको सिर्फ दूध पी के रहना, सूखी रोटी खा के रहना, नहीं, आपको हर एक वेज खाना है। आप नॉनवेज खाते हो तो आप नॉनवेज भी खाओ। ऐसा नहीं कि पीला कलर है तो नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को मतलब मेरी मम्मी भी उधर से बोल रही कि नहीं ऐसा करना, मेरे ससुराल वाले भी बोल रहे, वो सब अपने अपने राय देने लगे, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं। डॉक्टर आके वो समझ गए थे कि हम झारखंड यूपी से हैं, तो डॉक्टर लोग को भी समझ में आता है कि कौन से जगह पे क्या क्या चलता है, नियम कानून जो उनको पता हुआ। तो फिर से दूसरी बार डॉक्टर आए और मुझे बोले, मेरा नाम एमन है, एमन बिल्कुल भी वो चीज़ फॉलो मत करना, तुम हर एक चीज़ खाना, तुम्हारे बच्चे को, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप अपने आप को कमज़ोर मत करना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने खुद ये चीज़ मैंने देखा भी है। गांव में अगर बेबी होते हैं तो माँ को सिर्फ दूध रोटी, सूखी सब्जी, मसालेदार नहीं, तो ये नहीं वो नहीं, खाने नहीं देते, नहीं। आप जितना खाओगे, आप अगर नॉनवेज खाते हो ना तो आप चिकन वकन सब खाओ, तीखा मत खाओ बस, क्योंकि आप जो दूध पिलाओगे बच्चे को, पोटी वो वही करेगा तो उसको जलन होगा, एसिडिटी बनाएगा। आप ज़्यादा मसालेदार मत खाओ। लेकिन आप ये भी नहीं कि सूखी रोटी, मार भात, तो दाल चावल इसमें ही गुजारा करो, नहीं। उसी टाइम तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन किस में है? अगर आप वेज खाते तो पनीर खाओ, दही, हर एक चीज़ खाओ। मेरा कहना है कि आप उस टाइम ऐसा कुछ नहीं कि आप ये मत खाओ वो मत, उस टाइम ये है कि आप सब चीज़ खाओ। सिर्फ आप तीखा मत खाओ, मसालेदार मत खाओ, ज़्यादा ऑयली मत खाओ। बाकी आप प्रोटीन का चीज़ हर एक चीज़ खाओ, कोई चीज़ आप मत रोकना। मैंने मेरा बुग्गू का लास्ट 20% 20 पॉइंट तक कुछ होता है जॉन्डिस का, मेरे बुग्गू का 18 था। हाँ, 18 था। तो सोचो, 18 से 2 दिन ही मैं रही में, 5 डेज मतलब रही। 2 दिन में हमने बिना कुछ खाने को छोड़ के कि हल्दी मत खाओ, ये मत खाओ, मैंने सब खाया। बुग्गू अच्छा खासा ठीक हो गया। पूरा अच्छा से तो नहीं हुआ, लास्ट 12 पॉइंट कुछ हो गया था बुग्गू को। तब भी डॉक्टर ने मुझे ये बोलकर भेजा, मैं ज़बरदस्ती छुट्टी ली। मैं बोली मुझे प्लीज़ जाने दो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, बुग्गू को मैं घर पे लेके जाना चाहती हूँ बाबू को। तो फिर डॉक्टर ने मेरी जिद के वजह से, फिर भी उसने इतना ही बोला कि कुछ भी होगा आप किसी का मत सुनना, मेरे पास आना। ये तसल्ली मैंने उनसे प्रॉमिस किया, तब जाके उन्होंने छुट्टी दिया। और हमसे क्या क्या बोला आप सुनो। आप बच्चे को धूप में रखना, 9 बजे 8 बजे का जो सुबह का धूप होता है उस टाइम आप अपने बच्चे को पूरा बिना कपड़े का रखो, ठीक है। और क्योंकि सूर्य का जो किरण होता है वो बहुत आपको चाहिए। और आप जो माँ है, विटामिन सी का चीज़ बहुत खाओ, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपना बल्ब होता है ना, एलईडी बल्ब, जो अपना क्या बोलते, टेबल बल्ब होता है ना, पहले के ज़माने में टेबल बल्ब देखते होंगे, बहुत सारे अभी भी लोग यूज़ करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई में जो एकदम लाइटली जलता है,
वो बल्ब, तो हम टेबल बल्ब, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, एक तो धूप में हम रखते ही थे बाबू को, एक सुबह और एक शाम का जो धूप होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो, और आप जो माँ है वो पीला जो एग का पीला जो हिस्सा होता है वो आप खाओ, विटामिन सी का हर एक चीज़ आप खाओ, ठीक है। क्योंकि आपका दूध ही बच्चा पी रहा है। और फिर जो बल रात को हम क्या करते थे, बाबू का यहाँ पे सिर्फ नहीं लाइट आता था, मतलब आँख के पास आपको लाइट नहीं रखना। बाबू को हॉस्पिटल में ब्लू लाइट एक होता है, ब्लू कलर का जो जलता है, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें ही रखा गया था। तो उस लाइट के लिए हमें बोला गया कि आप एलईडी का एकदम लाइटली, एकदम धीमा चलने की वजह से हम लोग ने चारों तरफ से बाबू का ऐसे, यहाँ पे बाबू सोया था ऐसा, उस समय तो हमारे पास पलंग नहीं था ना, तो हम गद्दे पे ही सोते थे, मैट्रेस में। तो ऐसे मेरे हस्बैंड लटका दिए थे कैसे भी करके बल्ब को, यहाँ बाबू ऐसे सोता था, और चारों तरफ से कूट, जैसे बल्ब को पूरा चारों तरफ से छेक दिया गया था। सिर्फ बाबू को पूरा बॉडी है ना उसमें लाइट, रात भर दिन भर हम लोग मोस्टली 3 डेज या 4 डेज तक ऐसा किए। बाबू पूरा अच्छे से हो गया, तंदुरुस्त हो गया। दोबारा हमें दो बार उसको जांच के लिए जाना पड़ा। डॉक्टर बोला अब आपको वो बल्ब की ज़रूरत नहीं है, आप धूप लगा सकते हो तो कोई बात नहीं, धूप लगाना अच्छी बात है, बाकी बल्ब आप हटा दो। तो प्लीज़ आप ये गलती मत करना। अगर चलो आप मानते हो ये सब चीज़, ठीक है, पीला कपड़ा मत पहनो, पीला कलर पहनो, वाइट कलर पहनो, इससे आपको कोई विटामिन नहीं मिल रहा, चलो इस चीज़ को मान लो। आप हल्दी छोड़ दो खाना, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है, ऐसा होता है माइंडली में, है ना, कि क्या पता उससे हो जाए। देखो मैंने तो नहीं छोड़ा था, लेकिन हाँ चलो आपको छोड़ना भी है तो आप पीला कलर में हल्दी छोड़ दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूध रोटी खा के रहो या तो आप दाल चावल ही खा के रहो। आप हर एक विटामिन, क्योंकि उस टाइम ही बच्चे को लड़ने की शक्ति होना चाहिए। बच्चा जितना पोटी करेगा उस टाइम, जितना बाथरूम बच्चा करेगा, जॉन्डिस जब होता है ना, तो उसका जो कीटाणु होता है ना, जो जॉन्डिस का, वो मल के द्वारा निकलता है, मतलब बाथरूम के द्वारा। मतलब कि बच्चा जब जॉन्डिस होता है तो जितना बार वो बाथरूम करेगा तो बाथरूम के द्वारा ही उसको निकलेगा, ठीक है, उसका नियम है। तो बच्चा जितना आपका फीडिंग करेगा, जितना वो दूध पिएगा, उसको अगर आप प्रोटीन का चीज़ खाओगे तभी तो उसको ताकत मिलेगा, मल तो सब निकल जाएगा ना उसका। वो जितना लाइट पे रहेगा उसका हर एक चीज़, बाथरूम बहुत बार होगा, मतलब जितना बार होगा बाथरूम उतना वो बच्चा ठीक हो रहा है, क्योंकि उसके द्वारा सारा कीटाणु उसका बाहर आ रहा है। तो जॉन्डिस को लेकर मैं इसलिए ये वीडियो बनाई, क्योंकि अभी के टाइम में हर एक बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है, मतलब हर बच्चे को। वो क्यों हो रहा है, हो सकता है कि अभी देखो मेरा क्या था, मेरा केस में बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि तुमको था इसके लिए हुआ, है ना, मुझे था इस वजह से हुआ, या तो ऐसा कुछ नहीं। जॉन्डिस हर किसी को रहता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम। ज़्यादा होता है तो टेंशन की बात है, कम होता है, मेरा बाबू में बहुत ज़्यादा हो गया था, 18-20, लास्ट 20 रहता है। 20 में मतलब इंसान बच भी पाता, नहीं भी बच पाता, ऐसा सजे होता है। तो 18 से हमें उसको मैनेज करना था, तो मैनेज करने में ही हमें 5 डेज़ रहना पड़ा। और फिर हम घर पे भी पूरा अच्छे से किए। बाबू का 3 बार ब्लड टेस्ट हुआ, क्योंकि वो ब्लड टेस्ट में ही पता चलता है रिपोर्ट, तो ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। और मेरे पास वीडियो या फ़ोटो रहेगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में डाल दूँगी बाबू का, जब वो ब्लू लाइट में था और उसकी धड़कन कितनी तेज़ चल रही थी। और उस समय लाइट सिर्फ आँख के पास नहीं रहना चाहिए, आँख के पास इफ़ेक्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी सूचना मैं इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग पहले टाइम के लोगों की बातें सुनकर, देखो पहले के लोग को मैं गलत नहीं बोल रही, आप गलत मत समझना, ठीक है, लेकिन ऑल इज़ गोल्ड। बट अभी हर एक चीज़ में मिलावटी, हर एक चीज़ खाने में मिलावटी, आपका शरीर पहले की तरह नहीं। अभी मैं हूँ ना, मैं यंग हूँ, लेकिन मेरे से अच्छे खासे मेरी सास होगी, मतलब उनमें जितना ताकत होगा ना उतना मैं यंग में नहीं हूँ। मैंने अपनी सास का इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि वो मतलब पहले की है, सास की सास होगी उनसे ज़्यादा ताकतवर। मेरी जो परदादी की सास होगी वो शायद, मेरी जो नानी होगी वो बहुत ताकतवर। लेकिन अभी के छोकरी में अड़प्पे का, बुढ़ापे का कोई लेडीज़ को ले आओ तो हमसे ज़्यादा उनमें ताकत होते हैं। लोग बोलते भी है, टॉन्स भी मारते हैं कि हम अपने टाइम पे ये करते थे, वो करते थे, आज की लड़कियां लोग नहीं। अभी का खाना पीना, पानी तक में भी मिलावटी है, सच बोलूँ तो।
तो अभी हर एक चीज़ में आपको यही चीज़ ख़राब ही मिल रहा है, इस वजह से हमारा शरीर उस पहले के जैसा विकसित नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे होते तो हो बहुत अच्छे से, बहुत कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद उनको बहुत कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। कोई बच्चा नहीं बोल पाता है, कोई बच्चा चल नहीं पाता है, तो कोई बच्चा ये होता है, तो वो वही सब के कारण होता है। जो इधर के लोग उधर के लोग बोल बोल के कराते हैं ना, ये करो वो करो, कुछ मत करो, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। आपका पैसा जाएगा लेकिन आपका बच्चा सेफ रहेगा, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। और ये चीज़ आप अपने घर में भी समझाओ, क्योंकि ये समझाना, क्योंकि जिनके घर में थोड़े ये होते हैं ना स्ट्रिक्टली, तो वो अभी के जनरेशन वाले लोग को करने भी नहीं देते। अगर वो करना भी चाहे तो यही बोलते हैं, तुम तो 4 पढ़ लिख नहीं लिए तो तुम हमसे तेज हो। तो सही बात है, अभी का जनरेशन अलग है, ये समझो। पहले का जनरेशन अलग था। ये सोचकर आप अपने घर का वातावरण को सोच को बदलो और बच्चे को सेव करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी हो रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ में कोई बच्चा दिमाग से कम हो रहा है, तो कोई ये तो कोई वो। तो ये सब चीज़ें दूसरे की बातों में छोड़कर आप डॉक्टर की राय लो। अभी डॉक्टर का अब पहले के जैसा नहीं कि आप घर में जन्म दो बच्चे को और आप भी तंदुरुस्त रहेगी, बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा, नहीं। अभी वो टाइम नहीं है, वो टाइम बहुत पहले था जो चला गया। अब उस चीज़ को दोहराओ मत, हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे डिलीवरी करो और डॉक्टर से राय लेकर ही आप कोई चीज़ अच्छे से करो। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग कुछ शायद मेरे से 1 या 2 या किसी को तो सहायता शायद मिल जाए, तो मुझे भी बहुत अच्छी खुशी मिली। कि जब मैं भी प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं गूगल यूट्यूब में ही सर्च मार मार के मैं देखती थी। उस समय मुझे कोई नहीं बताया था कि तुम इसका मत सुनना, इसका मत सुनना, लेकिन हाँ मैंने इतना जाना था कि कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलेगा, है ना। तो मैं डॉक्टर और जो यूट्यूब में देखती थी जिसका भी वीडियोज़, ऐसे नहीं एक का देखती थी, मुझे जिसका मेरा दिल कहता था ये सही है, ये सब चीज़ है, तब मैं उसी का वीडियो फॉलो करती थी। तो जो मैचिंग होता था ना डॉक्टर और उसकी बातें कुछ, तो मैं उसका ही फॉलो करती थी और मैं सोचती थी कि राइट है। तो चलो यहाँ ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।